प्रेम शुक्ला भाई, ये 8 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर विपक्ष कह रहा है ये देखिए ये सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देते और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित है। ये कैसा यूपी है? यहां तो मुस्लिम बेहाल है, विपक्ष बोल रहा है। प्रेम शुक्ला बोलिए। मानक जी, मुसलमान जो है नमाज मस्जिदों में पढ़ेगा, ईदगाह में पढ़ेगा, सड़कें नमाज पढ़ने की जगह तो है नहीं। सड़कें तो परिवहन प्रणाली के लिए हैं। तो यदि नमाज सड़कों पर पढ़ी जाएगी तो इससे तो अव्यवस्था फैलेगी। तो ऐसी अव्यवस्था क्यों फैलाई जानी? और इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है। मुझे बताइए, आपने कभी सऊदी अरेबिया में मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ते देखा क्या? वो तो इस्लामी राष्ट्र है। संयुक्त अरब अमीरात में देखा है क्या? टर्की में देखा है क्या? तमाम इस्लामी राष्ट्रों में भी सड़क पर नमाज कोई अता नहीं करता है। तो भारत में सड़क पर नमाज अता करने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में मुसलमानों की सुरक्षा और सड़कों पर नमाज का कोई लेन देन ही नहीं है। मुसलमान 100% सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार की, हाँ, लेकिन दंगाई सुरक्षित नहीं है, जिहादी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई ये सोचता होगा कि हम दंगे करके सुरक्षित रहेंगे, ये अखिलेश यादव का कार्यकाल है कि रामलला, श्री रामलला के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब पूछा जाएगा और मजहब पूछ के उनको छोड़ दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अगर कोई सोचता होगा कि ये आजम खां का कार्यकाल चल रहा है कि मुजफ्फरनगर में दंगे होंगे, दंगाइयों को थाने से फ़ोन करके छोड़ दिया जाएगा, तो ये कार्यकाल नहीं है। ऐसे में दंगाई जिहादी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन सामान्य शहरी मुसलमान 100% सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक बात है 8 साल बेमिसाल की, तो निश्चित तौर पर है। आप मुझे बता दीजिए कि पूरे जो है लंबे कार्यकाल में आप गिनकर बता दीजिए कि 15 लाख करोड़ रुपयों का निवेश उत्तर प्रदेश में कब आया, किसने लाया? कोई बता दे कि 2,60,000 सिर्फ पुलिस में भर्तियां कब हुई थी, किसने की थी? कोई बता दे कि 48% मोबाइल का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? कोई बता दे कि जो है उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित कब हुए थे? 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ महीनों में संचालित हो जाएगा। जेवर का एयरपोर्ट कब संचालित हुए थे? सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, सबसे बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में, सबसे बेहतरीन जो है सुरक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक जो है निवेश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में। 15 लाख करोड़ रुपयों का निवेश तो धरातल पर उतर आया है। प्रस्ताव 45 लाख करोड़ प्रेम शुक्ला भाई, 60 लाख रोजगार जो है उनका सृजन जो है इन निवेशों से हुआ। अच्छा, आपने कहा, पहले मैं नमाज पे, जो नमाज का जो आदेश है ना आपका उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, उसी पर आ रहा हूं। आप ही के सहयोगी हैं जयंत चौधरी जी, वो क्यों विरोध कर रहे हैं फिर? खासतौर से मेरठ में जो आदेश आया उसका, वो कह रहे हैं ओरवेलियन 1984, पता है ना आपको, जॉर्ज ओरवेल की किताब, जहां सरकार आम आदमी की जिंदगी का हर एस्पेक्ट, हर पहलू कंट्रोल करने की कोशिश करती है, सेंसरशिप करती है। वही विरोध कर रहे हैं आपके सहयोगी इस आदेश का। मानक जी, मैं तो भोजपुरी भाषी हूं, हिंदी, मराठी, गुजराती 3-4 छोटी भाषाएं जानता हूं। आंग्ल क्वींस लैंग्वेज जो है, आंग्ल भाषा का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए ऐसी किताबें मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जयंत चौधरी जी भली भांति जानते होंगे और बड़े आदरणीय नेता है कि इस देश में एक ही बार ऐसा हुआ है 1986 में, जब श्रीमान राजीव गांधी ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट लाकर लोगों की चिट्ठी पत्रियों को भी पढ़ने की सरकार की जो है क्षमता के लिए कानून बनाने का प्रयास किया था। शेष तो इस देश में कभी जो है, और विशेष करके मोदी जी के कार्यकाल में और योगी जी के कार्यकाल में, जीवन के हर पहलू पर निगाह रखे सरकार, ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा, नहीं प्रेम शुक्ला जी, रुकिए ना एक मिनट। ओके प्रेम भाई, एक सेकंड, मैं इसको सवाल को थोड़ा बड़ा करता हूं। मैं सवाल को बड़ा करता हूं। सिर्फ आरएलडी का मसला नहीं है, सिर्फ मेरठ संभल का मसला नहीं है, सिर्फ जयंत चौधरी का मसला नहीं है। आपको भी पता है योगी आदित्यनाथ भगवाधारी आपके सीएम हैं, वो अपना धर्म छुपाते नहीं है, बल्कि गर्व के साथ उसको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जहां भी वो जाते हैं आपके सहयोगी उनसे नाराज हो जाते हैं। याद करिए महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या हुआ था, जब वहां पर आप ही के सहयोगी कहने लगे थे यूपी में नहीं चलता है, ये बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, बटेंगे तो कटेंगे। अब यूपी में आपके सहयोगी नाराज, वहां बिहार में देख लीजिए, वहां जेडीयू एलजेपी बोलते ही नहीं है इन मुद्दों पर, अलग कर लेते हैं खुद को। जी,
देखिए मानक जी, कोई नाराज नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो है निश्चित तौर पर भारत की संविधान के जो प्राकथन का मौलिक जो उसकी जो है संक्षिप्त व्याख्या है, उसका जो है ये प्रतीक है। बटे क्यों बटे भाई, देश क्यों बटेगा? नस्ल में, भाषा में, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, प्रांत के आधार पर क्यों बटेगा? मतलब सहयोगियों की आपत्तियों को आप नजरअंदाज करते हैं, गंभीरता से नहीं लेते प्रेम शुक्ला जी? कोई आपत्ति है ही नहीं। कोई चुनावी भाषण हो गया होगा, बाकी कोई आपत्ति ही नहीं। अजीत पवार क्यों बांटना चाहेंगे? मैं अजीत पवार को भली बात जानता हूं, वो बांटने के विरोध में है, वो बिल्कुल नहीं बांटने देंगे। अजीत पवार भी बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे का जो है समर्थक है, भारत के संविधान के समर्थक है वो। क्यों कोई कहेगा? और एलजेपी और जेडीयू ने कहा कब विरोध किया? इवन हमारे आरएलडी के आदरणीय जयंत चौधरी ने कब विरोध किया? ठीक है, अब प्रेम शुक्ला, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ पर बहस है, आज योगी आदित्यनाथ पर बहस है, आज मैं आपको फंसाता हूं। क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री हैं प्रेम शुक्ला? और अगर हां तो कब बनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भविष्य का प्रधानमंत्री हो सकता है। आप 2013 के पहले आदरणीय मोदी जी के बारे में कोई जानता था कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे? हो गए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हम लोग वर्षों से चाहते थे कि प्रधानमंत्री हो जाएं। शेष उसके बाद हमारे जो है, जैसे मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री, उसी तरह से योगी जी में योग्यताओं की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ओके, ईश्वर करे कि ऐसा। ओके, एक छोटा सा सवाल और प्रेम शुक्ला, 10 में से 8 साल को कितने नंबर देते हैं आप योगी जी के? 10 में से मुझे तो 10 में से 8 साल को जो है मैं 11 नंबर देना चाहूंगा। 10 में से 11 नंबर। ओके, मनोज सिंह काका।